प्राचीन दुनिया के बीचों बीच दो महान नदियों के बीच बसा हुआ है सभ्यता का जन्मस्थान मेसोपोटामिया। इस क्षेत्र को अक्सर सभ्यता की पालना कहा जाता है। यह वह जगह थी जहां अद्भुत खोजें हुई जिन्होंने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। आज हम मेसोपोटामिया के अद्भुत योगदान, इसके प्रसिद्ध शहरों जैसे बेबीलोन और ऊर और आने वाली सभ्यताओं पर इसके प्रभाव को जानेंगे। मेसोपोटामिया की कहानी लगभग 3500 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है। यही वह जगह थी जहां पहली महान मानव सभ्यताएं उभरने लगी। लेकिन इस क्षेत्र को इतना खास क्या बनाता था? कौन कौन सी खोजों ने इसे इतिहास में सबसे आगे पहुंचाने में मदद की? इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी पहिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब परिवहन और श्रम बहुत धीमा और कठिन था। फिर लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के सुमेरियों ने पहिए का आविष्कार किया। शुरुआत में पहिए का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन जल्दी ही इसे गाड़ियों और रथों में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस आविष्कार ने परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे यात्रा तेज और अधिक कुशल हो गई। पहिया सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, यह व्यापार और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क का मार्ग खोलने की चाबी था। लेकिन पहिया ही एकमात्र खोज नहीं थी। खेती में भी यहां बड़ी क्रांति आई। मेसोपोटामिया के लोग सिंचाई प्रणाली विकसित करने में अग्रणी थे। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों से पानी को मोड़ने के लिए उन्होंने नहरें बनाई, जिससे वे इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु में भी जमीन को बेहतर तरीके से उपजाऊ बना सके। इसकी बदौलत वे जौ, गेहूं और खजूर जैसी फसलें उगाने में सफल हुए, जो उनकी अर्थव्यवस्था की नींव बनी। खेती के विकास ने लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। इससे अतिरिक्त भोजन का उत्पादन संभव हुआ, जिसका मतलब था कि हर किसी को किसान बनने की जरूरत नहीं थी। इससे विशेष काम करने वाले श्रमिक, कारीगर और व्यापारी उभरने लगे। इन खोजों ने शहरों के विकास, नगरीकरण का रास्ता भी तैयार किया। मेसोपोटामिया ने इतिहास के पहले शहरों को जन्म दिया। इस क्षेत्र में नगरीकरण, शहरों का विकास ने जटिल समाजों की शुरुआत की। उर और बेबीलोन जैसे शहर विकसित सभ्यता की उपलब्धियों के बेहतरीन उदाहरण थे। उर शुरुआती शहरों में से एक, संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यह अपने जिगुराट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो चंद्रमा के देवता नन्ना को समर्पित एक विशाल सीढ़ीनुमा पिरामिड जैसी संरचना थी। यह अद्भुत वास्तुकला सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं थी, यह उर के समाज की शक्ति और उन्नति का प्रतीक थी। यह शहर कला, लेखन और शासन में अद्भुत प्रगति का भी केंद्र था। फिर था बाबिलोन, एक शहर जो राजा नेबूकदनेस्सर द्वितीय के शासन के तहत महान हुआ। अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध, बाबिलोन में प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन थे, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक थे। लेकिन बाबिलोन को खास बनाने वाली केवल गार्डन ही नहीं थे। यह शहर शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था, और यहाँ खगोलशास्त्र, गणित और कानून में अद्भुत उपलब्धियां थीं। बाबिलोनियों ने खगोलशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने चंद्रमास पर आधारित एक कैलेंडर विकसित किया और ग्रहों की गति को समझने में पहले पहल करने वालों में से थे। उन्होंने लिखित कानून के एक शुरुआती रूप, हम्मुराबी संहिता, को भी बनाया। इस संहिता में नियमों और सजा का एक सेट था, जिसने भविष्य की सभ्यताओं में न्याय और शासन की नींव रखी। मेसोपोटामिया की नवाचारें केवल अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहीं। कृषि, व्यापार, नगर योजना और कानून में इस क्षेत्र की प्रगति ने पड़ोसी सभ्यताओं जैसे मिस्र, ग्रीस और रोम को प्रभावित किया। लिखित कानूनों का विचार, विशाल निर्माण और उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान दूर दूर तक फैल गया, जिससे इतिहास में एक गूंजने वाली लहर पैदा हुई। उदाहरण के तौर पर, ग्रीक और रोमनों ने मेसोपोटामियाई खगोलशास्त्र, कानून और नगर योजना की नींव पर काम किया। लिखित कानूनी प्रणाली का विचार, जैसे कि हम्मुराबी का संहिता, ने बाद में बने कानूनी ढांचों को सीधे प्रभावित किया। मेसोपोटामियाई कला और वास्तुकला, इसके भव्य निर्माण और विस्तार से किए गए कामकाजी शिल्प के साथ भूमध्य सागर के पास की सभ्यताओं को भी प्रेरित किया। आज भी हम मेसोपोटामिया की स्थायी धरोहर को हमारे शहरों, हमारे कानूनों और हमारी दैनिक जिंदगी में देख सकते हैं।
पहिया अब भी हमारे वाहनों को चलाता है। कृषि की नींव उस तरीके को आकार देती है जिससे हम दुनिया को खाना देते हैं। और व्यवस्थित शहरी जीवन का विचार इसके संरचित शहरों और जटिल प्रणालियों के साथ आधुनिक समाजों के काम करने का आधार बना हुआ है। मेसोपोटामिया अब जैसे था वैसा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन को आकार दे रहा है। पहिए से लेकर पहले लिखित कानूनों तक, कृषि से लेकर शहरीकरण तक, इस प्राचीन सभ्यता की नवाचारों ने मानवता की प्रगति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और जैसे जैसे हम नवाचार और विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम कई तरीकों से उन महान व्यक्तियों के कंधों पर खड़े हैं जिन्होंने पहले नदियों के बीच की भूमि में समृद्धि पाई। प्राचीन मेसोपोटामिया के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक इतिहास के अजूबों की खोज जारी रखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।